हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 15 मई का डीडी न्यूज। पेट्रोल और डीजल अब तीन रुपए महंगा, सीएनजी पर भी 2 रुपए बढ़े। 21 जून को होगा नीट यूजी 2026 का री एग्जाम। अपनी मर्जी से सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने लिकर पॉलिसी केस से खुद को अलग किया। कहा, आप नेताओं पर चलेगा कंटेम्प्ट का केस। हिमाचल हाई कोर्ट ने आर्मी के जवान के अगेंस्ट रेप की एफआईआर को खारिज किया। कहा, विक्टिम की वेल बीइंग ज्यादा जरूरी। पेट्रोल और डीजल तीन रुपए पर लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 रुपए पर लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 90.67 रुपीज़ पर लीटर हो गया है। नया प्राइस आज यानी 15 मई से ही एप्लीकेबल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के प्राइस में ये बढ़ोतरी अराउंड 2 साल बाद की गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेजर सिटीज़ में सीएनजी भी 2 रुपीज़ पर केजी तक महंगी हो गई। दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी के लिए 79.09 रुपीज़ खर्च करने होंगे। इसे लेकर फॉर्मर पेट्रोलियम मिनिस्टर वीरप्पा मोइली ने एनडीटीवी से एक टेलीफोन इंटरव्यू में कहा, उन्होंने साफ तस्वीर सामने नहीं रखी और फैक्ट्स को छुपाया है। समाजवादी पार्टी हेड और उत्तर प्रदेश के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने टॉन्ट करते हुए एक्स पर लिखा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ने एक्स पर लिखा, फ्यूल फ्राइडे, इलेक्शन खत्म, नए सीएम चुन लिए गए, अब फ्यूल प्राइसेस में इनोवेटेबल हाइक सामने। आप शायद कहेंगे कि करंट सिचुएशन में ये बढ़ोतरी रिलेटिवली कम है। खैर, खर्च में कटौती कीजिए, भले इसके लिए आपको साइकिल से ही क्यों ना जाना पड़े। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी ने पहले ही वार्निंग दी थी कि 29 अप्रैल को असेंबली इलेक्शंस खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ जाएगा। अब कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया, चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू हो गई। उधर टीएमसी के राज्यसभा एमपी डेरेक ओब्रायन ने पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करेगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, पहले आपका वोट लूटते हैं, फिर वही चोट पहुंचाते हैं जहां सबसे ज़्यादा दर्द होता है। पैथेटिकली प्रेडिक्टेबल। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पीएम मोदी पर इंटरनेशनल रिलेशंस में नाकाम होने और इसे ठीक से संभाल ना पाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, जैसे कोविड के दौरान कहा गया था, घंटी बजाओ, दिया जलाओ वगैरह, मैं अपने घर में तेल का इस्तेमाल कैसे बंद करूं, मैं गाड़ी चलाना कैसे रोक दूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज यूएई पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इंडिया और यूएई के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है। उन्होंने लिखा, हमारे देश हमारे ग्रह के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने के टारगेट के साथ मिलकर हम काम करते रहेंगे। पीएम मोदी के इस टूर के दौरान दोनों देशों के बीच कई डील्स भी हुई हैं। एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी। इंडिया और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए एक फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ है। Along with that, पेट्रोलियम रिजर्वर्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की सप्लाई पर समझौता, वार्डेनर में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने पर म्यूचुअल कंसेंट और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक में 5 अरब अमेरिकन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट हुई। पीएम नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक फॉरेन टूर पर हैं। इस दौरान वो यूएई के अलावा नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया है। कोर्ट ने कहा, अगर गवर्नमेंट को ही डिसीजन लेना है तो सिलेक्शन कमेटी में एलओपी को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की जरूरत क्या है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में सीजीआई शामिल होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाली कमेटी में कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं रखा गया। कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 को चैलेंज करने वाली पिटीशन पर हियरिंग कर रही थी। उस वक्त उन्होंने ये बातें कही। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने लिकर पॉलिसी स्कैम केस की हियरिंग से खुद को अब अलग कर लिया है। उन्होंने फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर्स के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने का ऑर्डर भी दे दिया है। स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, जो जज कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करते हैं वो मेन केस नहीं सुन सकते। मैं लिकर पॉलिसी केस को चीफ जस्टिस के सामने लिस्ट करूंगी ताकि केस की हियरिंग कोई दूसरा जज कर सके। स्वर्णकांता शर्मा केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और विनय मिश्रा पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करेंगी। अरविंद केजरीवाल ने लिकर स्कैम केस से जस्टिस शर्मा को हटाने की डिमांड की थी। उनका आरोप था
कि जस्टिस शर्मा आरएसएस के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हो चुकी है और इसलिए उनसे न्याय मिलने की उम्मीद उन्हें नहीं है। 19 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा में 13 मई तक 12,64,217 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। ऑन द अदर हैंड, यात्रा के दौरान डेथ्स का रिकॉर्ड भी लगातार बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, अब तक यानी विद इन 25 डेज चार धाम यात्रा में 40 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की डेथ हो चुकी है। सबसे ज़्यादा 22 मौतें केदारनाथ धाम में हुई हैं, वहीं बद्रीनाथ में 7, यमुनोत्री में 6 और गंगोत्री में 5 श्रद्धालुओं की जान अब तक जा चुकी है। अकॉर्डिंग टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, मैक्सिमम डेथ्स हार्ट अटैक, हार्ट एल्टीट्यूड सिकनेस, हाइपरटेंशन और दूसरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हुई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आर्मी जवान के अगेंस्ट रेप के चार्जेस वाली एफआईआर को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विक्टिम की वेलबींग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो इस केस को आगे कंटिन्यू करके अपना ट्रॉमा लंबा खींचना नहीं चाहती। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि रेप सोसाइटी के अगेंस्ट एक हीनियस ऑफेंस है और दोनों पार्टीज़ के कंप्रोमाइज़ करने के बाद भी इस तरह के केसेस को खारिज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन विक्टिम के वेलबींग के लिए ऐसा किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से केस खारिज करने से सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाएगा, लेकिन अगर विक्टिम ही केस कंटिन्यू नहीं करना चाहती तो ऐसे में कन्विक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने के बाद अब ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट के रूल्स भी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। अकॉर्डिंग टू दीज न्यू रूल्स, अब एक लाइसेंस पर मैक्सिमम 100 किलोग्राम गोल्ड ही इंपोर्ट किया जा सकेगा। डीजीएफटी ने कहा कि नए एप्लीकेंट्स के लिए फैक्ट्री और फैसिलिटी सेंटर का मैंडेटरी इंस्पेक्शन किया जाएगा। इसका मकसद यह इंश्योर करना है कि ड्यूटी फ्री गोल्ड का यूज़ फिक्स्ड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ में ही हो। अलॉन्ग विद दैट, अब एक्सपोर्टर्स को हर 15 दिन में रिपोर्ट जमा करनी होगी। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे मॉनिटरिंग सिस्टम और स्ट्रिक्ट होगा और गोल्ड इंपोर्ट के यूज़ पर करीब से नज़र भी रखी जा सकेगी। नीट यूजी री एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस हो गई हैं। अब ये एग्ज़ाम 21 जून को होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट सीजन से नीट यूजी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने की बात भी कही जा रही है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने आज ही इसकी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने माना कि 3 मई को हुआ नीट यूजी 2026 एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था और उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि कोई गलत कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए, इसलिए हमने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्ज़ाम कैंसिल करने का डिसीज़न लिया। अब ये एग्ज़ाम संडे 21 जैन को होगा। 7 मई को हमें गड़बड़ी का पता चला था, एनटीए ने गवर्नमेंट को बताया और फिर 12 मई को री एग्ज़ाम का डिसीज़न लिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि री एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और स्टूडेंट्स अपनी पसंद का सेंटर चुन सकेंगे। अलॉन्ग विद दैट, एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कैंडिडेट और उनके पेरेंट्स सिर्फ एजेंसी के ऑफिशियल चैनल्स की इन्फॉर्मेशन पर ही भरोसा करें, साथ ही र्यूमर्स से बचें। एनटीए ने स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किए हैं। कैंडिडेट्स neetug@nta.ac.in, 01140759000 और 01169227700 पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि री एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स से कोई फीस नहीं ली जाएगी। एनटीए ने स्टूडेंट्स को अपनी पसंद का सेंटर चूज़ करने के लिए 1 वीक का टाइम दिया है। री एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टूडेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टेट से बातचीत की जाएगी। ऑन द अदर हैंड, केरलम सीएम वीडी सतीशन ने कहा कि उनका गवर्नमेंट स्टेट में नीट एग्ज़ाम नहीं कराएगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम नीट एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं, हम इसे रिव्यू करेंगे और रिलेटेड ऑफिसर्स के पास प्रपोजल भेजेंगे। इससे पहले 13 मई को तमिलनाडु के नए सीएम जोसेफ विजय ने एक्स पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि मेडिकल कोर्सेज में नीट बेस्ड एंट्रेंस खत्म कर स्टेट में 12th के मार्क्स के बेसिस पर मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन दिया जाना चाहिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ अपनी बातचीत को सक्सेसफुल दुनिया भर में चर्चा योग्य और मेमोरेबल बताया है। बीजिंग में 2 दिन तक चली मीटिंग्स के बाद ट्रंप अब वॉशिंगटन जाएंगे। चाइनीज़ गवर्नमेंट मीडिया ने इस टूर को हिस्टोरिक और माइलस्टोन वाला बताया है, ऑल्दो दोनों कंट्रीज़ के बीच किसी बड़े ट्रेड एग्रीमेंट या नई तरह की डील का अनाउंसमेंट फिलहाल नहीं किया गया है। इससे पहले ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में क्लेम किया था कि शी जिनपिंग ने ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं देने की कमिटमेंट दी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन चाहता है कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट फिर से खुला रहे। अकॉर्डिंग टू हिम, बीजिंग अमेरिका के ऑयल परचेज करने को भी राजी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप यानी फीफा को लेकर साइंटिस्ट और प्लेयर्स के ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फिफ्प्रो ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, टूर्नामेंट के दौरान भीषण गर्मी का खतरा है।
टोटल मैचेस में से अराउंड 25% यानी 104 में से 26 मैचेस एक्सट्रीम गर्मी और उमस में हो सकते हैं। जिन मैचेस में गर्मी का जोखिम मोर देन 10% है, उनमें से 1/3 ऐसे स्टेडियम्स में है जहां एसी ही नहीं है। इनमें मियामी, कंसास सिटी, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जैसे मेजर सिटीज़ भी इंक्लूडेड है। इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है, इसे लेकर आप हमारा सोशल अल नीनो पर बना हिस्ट्री रिपीट देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्रीलंका में जून में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए टीम की अनाउंसमेंट हो गई है। 15-year-old वैभव सूर्यवंशी को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ए टीम में रखा गया है। इस सीरीज में श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की टीम्स खेलेंगी। टीम की कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे, जबकि रियान पराग वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। ये दोनों ही प्लेयर्स भी आईपीएल में कमाल कर रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज गिरावट है। 15 मई को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,58,000 रुपीज़ है। वहीं अब 1 किलो सिल्वर 2,68,000 रुपीज़ में मिलेगी। आज स्टॉक मार्केट में भी गिरावट रही। निफ्टी 0.12% गिरावट के साथ 23,660 पर और सेंसेक्स 0.14% गिरावट के साथ 75,237 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में TMPY, डॉक्टर रेड्डीज लैब, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया और कोटक महिंद्रा टॉप गेनर्स रहे। वहीं हिंडाल्को, इटर्नल, टाटा स्टील, SBI और नेस्ले आज के टॉप लूजर्स में शामिल है। आज 15 मई को बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का बर्थडे है। 1967 में मुंबई में उनका जन्म हुआ था। बॉलीवुड में वो 70 से ज़्यादा फिल्में कर चुकी हैं। फैंस उन्हें उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ और डांसिंग के लिए खूब पसंद करते हैं। लेकिन माधुरी हमेशा से एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। बचपन में उनका सपना डॉक्टर बनने का था। 1984 में आई फिल्म अबोध से उन्होंने डेब्यू किया और इसके बाद ऑडियंस का उन्हें खूब प्यार मिला। कहा जाता है कि एक वक्त पर उनका स्टारडम इतना था कि सलमान खान जैसे एक्टर से ज़्यादा फीस माधुरी दीक्षित को दी जाने लगी। आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।